बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी जल्द ही होने जा रही है। इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। 2.28 से 2.86 होगा फिटमेंट फैक्टर। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इतनी हो जाएगी बढ़ोतरी। तो आप समझ ही गए होंगे, बात यहाँ पर एक सीपीसी की हो रही है। इसको लेकर हम कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएंगे। 2.28 से 2.86 का फिटमेंट फैक्टर जो कि आपकी सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी में अहम रोल निभाने वाला है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही निर्भर करेगा आपकी सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी। 2.28 से 2.86 होगा फिटमेंट फैक्टर। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इतनी हो जाएगी बढ़ोतरी। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वर्तमान में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन पर लागू है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी सैलरी डबल से भी ज्यादा होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी 2024 में घोषणा होने के बाद 8वें वेतन आयोग के जल्द ही गठित होने की उम्मीद है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 गुना बढ़ी हुई सैलरी आज की बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर पाएगी। इसको लेकर हम विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जनवरी 2024 में घोषणा के बाद 8वें वेतन आयोग के जल्द ही गठित होने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.86 यानी 2.86 गुना बढ़ी हुई सैलरी आज की बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर पाएगी। पिछले वेतन आयोगों से क्या सीखा? भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। साल 2006 में छठे और साल 2016 में 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन को 2750 रुपए से बढ़ा करके 7000 रुपए और फिर 18,000 रुपए 7वें वेतन आयोग में हुआ। यानी वर्तमान में जो आपको अभी वेतन मिल रहा है वो 18,000 रुपए न्यूनतम बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा है। अब इन आयोगों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हुई है। अब आज महंगाई क्यों बड़ी चुनौती बन गई है? बीते 8 सालों में देश की आर्थिक स्थिति काफी बदल चुकी है। फूड प्रोडक्ट में गेहूं, चावल, तेल, सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों की फीस में 10 सालों में 80% का इजाफा हो चुका है। रेंट में दिल्ली, जयपुर, भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों में किराया 40 से 60% तक बढ़ चुका है। वहीं ईंधन में पेट्रोल की कीमतें 65 रुपए से 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। हेल्थ खर्च पर CGHS कवर के बावजूद महीने में 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का खर्च आ रहा है। यह कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जिन पर आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। खबरों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 गुना तक तय कर सकता है। यदि इसे 2.86 माना जाए तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर अभी 20,000 रुपए है तो वह सैलरी बढ़ करके न्यूनतम जो 20,000 रुपए अभी बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 57,200 रुपए हो सकती है। यानी कुल मिला के 186% की बढ़ोतरी यहाँ पर संभव है।
वहीं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग एक सवाल है। सरकार ने साल 2025 में सैलरी स्ट्रक्चर भत्ता पेंशन पर अंतिम फैसले की उम्मीद जताई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। कर्मचारियों को यह भी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर सभी स्तरों पर एक समान होगा, जिससे वेतन प्रणाली में और अधिक सरलता आ जाएगी। कर्मचारियों की तरफ से NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि जल्द सरकार से टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल लाखों कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग उन्हें महंगाई के दौर में कुछ ठोस राहत दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नए अपडेट पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब है उसको भी कर लेंगे। धन्यवाद।